नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में, जहां महंत आदित्यनाथ योगी ने उत्तर प्रदेश की सरजमी से संगठित अपराध को उखाड़ फेंकने की एक तरह से भगवा कसम उठा ली है। आज हम बात करते हैं योगी सरकार की हिट लिस्ट में दूसरे नंबर के अपराधी अतीक अहमद की। अतीक अहमद एक राजनेता, माफिया, डॉन, गैंगस्टर, कई नामों से जाना जाता है। यही कारण है कि राजनीति में आकर भी अतीक अहमद ने अपने अपराधों का एक लंबा इतिहास रचा। जब अतीक अहमद 17 साल का था तब उसने पहली एक हत्या की थी, लेकिन उसका कानूनी रूप से कुछ नहीं बिगड़ा था। यही कारण है कि अपराध की दुनिया में अतीक अहमद ने तेज़ी से कदम बढ़ाए और उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सन 1990 में इलाहाबाद की पश्चिमी सीट से अतीक ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। इसके बाद लगातार अतीक अहमद 5 बार चुनाव जीता, लेकिन अतीक ने राजनीति में आने के बाद भी अपने अपराध की दुनिया को नहीं छोड़ा और राजनीतिक गठजोड़ के चलते अतीक ने अपने अपराधों को नए आयाम दिए। डॉन, माफिया और राजनेता अतीक अहमद को मुलायम सिंह का करीबी माना जाता था। यही कारण था कि वह सपा में लंबे समय तक बना रहा। लेकिन जब सपा सरकार के बाद मायावती उत्तर प्रदेश की सत्ता में आई तो अतीक का बुरा दौर शुरू हो चुका था। ये लोगों को लग रहा था, लेकिन हुआ नहीं। इसका एक कारण यह भी था कि मायावती के साथ गेस्ट हाउस में जो कांड हुआ था, अतीक का नाम उसमें तेजी से उछला था और सरकार में आने के बाद एक ही दिन में अतीक के खिलाफ 100 से अधिक मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन हाई कोर्ट में उनको वापस ले लिया गया। इस वक्त अतीक के ऊपर हत्या, अपहरण, लूट, रंगदारी, अवैध हथियार रखने तथा जमीन कब्जाने और मारपीट के अलग अलग थानों में 95 मामले दर्ज हैं। अतीक के खिलाफ लखनऊ, प्रतापगढ़, कौशाम्बी के साथ पूर्वांचल के अन्य जिलों में संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। पूर्वांचल के इस बाहुबली गैंगस्टर के ऊपर 2005 में बीएसपी के विधायक राजू पाल की हत्या का भी केस दर्ज है। कहा जाता है कि अतीक सांसद बना तो उसने अपनी परंपरागत सीट से अपने भाई को चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन अतीक के पूर्व साथी और बसपा उम्मीदवार राजू पाल ने अतीक अहमद की लाख कोशिशों के बावजूद भी उसके भाई को हरा दिया और चुनाव जीतने के बाद राजू पाल ने, ऐसा माना जाता है कि राजू पाल ने अतीक अहमद को फ़ोन किया और कहा कि तुम्हारी कोशिशों के बावजूद मैं चुनाव जीत चुका हूँ। तो अतीक अहमद ने उत्तर में कहा था कि जीत तो गए हो, लेकिन जी नहीं पाओगे। यही कारण है कि कुछ दिन बाद ही राजू पाल की हत्या कर दी। लेकिन उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर जब महंत आदित्यनाथ योगी बैठे तो उन्होंने सत्ता संभालते ही खुला ऐलान कर दिया था कि गुंडे, बदमाश, माफिया या तो अपराध छोड़ दें या उत्तर प्रदेश छोड़ दें, वरना उनको उनकी उचित जगह पहुंचा दिया जाएगा। यह कारण इसलिए था क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में अपराध मुक्त प्रदेश का नारा भाजपा ने दिया और भाजपा को उत्तर प्रदेश की जनता ने दिल खोलकर वोट दिए। यही कारण था कि सिंहासन पर बैठते ही महंत आदित्यनाथ योगी ने सबसे पहली चुनौती उत्तर प्रदेश में जड़ जमाए बैठे अपराधियों को दी। 2017 के चुनाव से पहले अतीक ने अपने गुंडों के साथ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में घुसकर शिक्षकों के साथ मारपीट की थी, लेकिन प्रदेश में अखिलेश सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, सरकार सपा की थी, इसलिए अतीक के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। कोर्ट के आदेश के बाद अतीक को गिरफ्तार कर नैनी जेल भेज दिया गया, लेकिन योगी जब मुख्यमंत्री बने तो अतीक को नैनी जेल से देवरिया जेल भेज दिया गया।
लेकिन अतीक पर अपराध का भूत सवार था और उसने बिल्डर मोहित जायसवाल को अपहरण कर देवरिया जेल में पीटकर उसको कंपनी को अपने नाम करा लिया। मामले ने जब तूल पकड़ा और लखनऊ के हजरतगंज थाने में मामला दर्ज हुआ तो कोर्ट के आदेश के बाद अतीक को गुजरात की अहमदाबाद जेल में भेज दिया गया और घटना की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। इस अपहरण कांड में अतीक के दर्जनों गुर्गों को गिरफ्तार किया गया। अतीक का बेटा उमर अहमद भी सीबीआई के आज भी रडार पर है और फरार है, जिस पर सीबीआई ने 2 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। लेकिन कानपुर में विकास दुबे गैंग के सफाई में लगी योगी सरकार ने अपराधियों की नई लिस्ट बनाकर जब अपराध को यूपी की सरजमी से उखाड़ने की सौगंध। यही कारण है कि योगी सरकार ने अतीक की 20 अन्य संपत्तियों को कुर्क करने के लिए चिन्हित किया है, जबकि 60 करोड़ की 7 संपत्तियों को योगी सरकार पहले ही कुर्क कर चुकी है। अतीक और उसके बेटों के नाम जो लाइसेंसी हथियार थे, लाइसेंस को निरस्त कर उनको जब्त किया गया है और अतीक को कमज़ोर करने के लिए उसके गुर्गों की धरपकड़ में यूपी पुलिस तेजी से जुटी हुई है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले।